तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड इथर। पहला क्वेश्चन, राइट द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। हमें फिनोल बनाना है, किससे बनाना है भैया? क्यूमीन से बनाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है ये प्रोसेस भी। क्यूमीन किसे कहा जाता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम लोग क्यूमीन बोलते हैं। कुछ इस तरह से होता है, बेंजीन के ऊपर लगा होगा CS3, सॉरी CS3 CH CH3 बेंजीन। ये है हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या फिर इसे हम लोग क्यूमीन बोलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे। ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर बीच में जाके चिपकेगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्या? CH3 ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे भैया? फिर हम लोग ट्रीट कर देंगे इसको किसके साथ? H पॉजिटिव के साथ, और इसको गर्म करेंगे तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा CH3CO CH3, और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा भाई? OH। एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं फिनोल। इसी को हम लोग बोल देते हैं फिनोल। हम आगे है फिनोल, हाउ कैन यू कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिनोल टू क्लोरोबेंजीन। हमारे पास फिनोल है, फिनोल से अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो बढ़िया तरीका क्या है कि पहले इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर लो। तो आप इसको बेंजीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? इसको ट्रीट कर सकते हो विद जिंक डस्ट। तो जब आप इसको जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करोगे तो ये हमारे पास बन के आएगा बेंजीन। फिर आप लोग इसकी कर दो क्लोरीनेशन Cl2 FeCl3 के साथ, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा भैया? Cl लग जाएगा, विच इज नोन एज क्लोरोबेंजीन। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कन्वर्ट सोडियम फिनोक्साइड टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर आपको नाम सुना सुना सा लग रहा हो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड किसे कहते हैं हम लोग? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहा जाता है सैलिसिलिक एसिड को। और सैलिसिलिक एसिड यानी कि यहाँ पर कोल्ब रिएक्शन की बात की जा रही है। तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले सोडियम फिनोक्साइड है, दैट इज ONA। तो मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा विद CO2। CO2 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा OH, और इधर COONA। फिर ये जो हमारे पास COONA है, इसको मैं ट्रीट कर दूंगा विद H पॉजिटिव, तो ये Na हट जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा OH COOH। इसी का नाम क्या होता है बेटा जी? इसी को हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है? इवन एक्चुअल में बढ़िया नाम इसका यही है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आगे मूव कर लो। नेक्स्ट है भैया हमारे पास ये। अब इसको पूरा प्रॉपर बनाते हैं, तो ये है CH3 इधर C2H5 CHOH CH3। अगर मैं C2H5 को लिखना चाहूं, C2H5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं CH2 CH3। तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास चेन हो जाएगी, है ना। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से हमें OH पास पड़ता हो। रोंग, फिनोल से होगी ना कोल्बे। सोडियम फिनोक्साइड से भी हो सकती है। अगर आपको इसको फिनोल से स्टार्ट करना है तो फिनोल से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं भाई? ये बेंजीन OH, और इसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ करा दोगे। जब आप NaOH के साथ कराओगे तो इस H की जगह पर Na आ जाता है, तो यहां से भी आगे करवाई जा सकती है, कोई वैसे इशू वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। 3 पे इधर CH3 है, 3 पे इधर CH3 है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 दो बार CH3 है, डाई मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है? चेन में हमारे पास 5 कार्बन है, पेंटेन, एंड 2 पर OH है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 डाई मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका नाम करना है हम लोगों ने। इसका नाम कैसे हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट दी चेन। तो हमारे पास ये पेरेंट चेन हो जाएगी। नंबरिंग करेंगे जहां से OH पास पड़ता है 1 2 3 4। तो आप नोटिस करते हो ध्यान से, तो 2 पे आपके पास Br है, तो 2 पे Br को क्या बोल देंगे? 2 ब्रोमो। 3 पे आपके पास CH3 है, तो 3 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है? 4, तो ब्यूट। 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 इन, एंड 1 पर OH है, 1 ऑल। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल, इसका नाम हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। इस वाले पोर्शन का नाम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट दी
चेन, और चेन कौन सी हो जाएगी भाई, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो, तो ये हो जाएगा, यहां से करेंगे 1 2 3, 3 पर हमारे पास बेंजीन है तो इसका नाम हो जाएगा 3, और इस बेंजीन को क्या बोल देंगे, फिनाइल। चेन में कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 इन एंड 1 पर OH है, 1 ऑल। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें इसका नाम करना है। इसका नाम कैसे होगा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द चेन, ये चेन हो जाएगी। ठीक है, नंबरिंग करेंगे 1 1 2 3, इधर क्या है 2 पे मिथॉक्सी है, इधर क्या है मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसका नाम पहले आएगा, मिथॉक्सी का, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है, 3, तो इसको बोल देंगे 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। आगे मूव करते हैं, हमें इसका नाम करना है। इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये चेन 1 2, 2 पे आपको बेंजीन दिख रहा है तो बेंजीन को हम लोग क्या बोलेंगे 2 फिनाइल। चेन में कितने कार्बन है, 2, तो इथेन एंड 1 पर OH है, इथेन 1 ऑल इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में आगे मूव करते हैं, ये है CH2 डबल बॉन्ड C, इधर लगा है CH3, फिर एक कार्बन है और इधर OH है, ये कुछ ऐसे ही है CH2 डबल बॉन्ड फिर कार्बन CH3, इधर कार्बन और फिर OH, बॉन्ड पूरे कर दो तो इधर लगेगा CH2, ये चेन हो जाएगी। नंबरिंग कहां से करेंगे, वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, 1 2 3, तो 2 पे CH3 है तो 2 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है, 3, प्रोप 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 इन एंड 1 पर OH है, 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोप 2 इन 1 ऑल इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट वाले को देख लीजिए, इस वाले की बात मैं कर रहा हूं, दिस वन। तो क्या होगा, सबसे पहले है OH कार्बन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द चेन, ये हमारे पास हो जाएगी चेन। नंबरिंग जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े 1 2 3 4, तो 3 पे 2 बार, सॉरी 3 पे चेन के बाहर एक सब्स्टिट्यूएंट है, सो 3 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है, चेन में है 4 कार्बन, ब्यूट 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 इन एंड 1 पर OH है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ऑल। क्लियर है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट ये कार्बन, कितने कार्बन हो गए हमारे पास, 3, 1 2 3, इधर लगा हुआ है OH, अच्छा इधर भी कार्बन ही है, ये कार्बन 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 और ये कार्बन, 4 कार्बन हो गए, ये हमारी चेन। नंबरिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से, तो यहां से 1 2 3 4, चेन में कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटेन एंड 2 पर OH है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 OH, यानी कि ब्यूटेन 2 ऑल। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट राइट द मैकेनिज्म ऑफ CH3 CH2 OH to CH3 CH2 O CH2 CH3। अब देखिए इस चैप्टर में 3 मैकेनिज्म आते हैं, पिछले वाले में SN1 का हम लोगों ने कर लिया था, एक SN2 का मैकेनिज्म रह गया था, वो मैं आपको करा देता हूं। SN2 मैकेनिज्म देखिए होता क्या है, जैसे एक रिएक्शन है RX, जस्ट अ मिनट, देखिए RX की रिएक्शन जब मैं न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाता हूं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें यहां पर मिल जाता है RNU, ठीक है, और प्लस में X नेगेटिव। तो यहां से अगर मैं रेट लिखना चाहूंगा तो रेट क्या लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू K, और क्योंकि SN2 रिएक्शन है तो ये दोनों पे डिपेंड करती है, हैलोल्केन पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। अब सीन क्या होता है भाई, तो जैसे कि हमारे पास एक हैलोल्केन है ऐसा, इधर एक X लगा हुआ है, अगर ये X यहां से बाहर निकलना चाहे तो नहीं निकल सकता। पिछले वाले में क्या था, SN1 में टर्सरी कार्बोकेटाइन था, टर्सरी कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो अगर इसको बाहर निकलना है तो इसको जरूरत पड़ेगी
एक न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अप्रोच करेगा तब ये X यहाँ से बाहर निकलेगा। तो एक टाइम पर क्या हो रहा होता है, एक टाइम पे थोड़ा सा बॉन्ड X के साथ होता है, थोड़ा सा बॉन्ड इस न्यूक्लियोफाइल के साथ होता है, इधर H H H। तो फिर क्या होगा, एकदम से आप लोग क्या देखते हो, इधर H न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से जुड़ चुका है, इधर H और इधर बन चुका है X नेगेटिव, बैक साइड से अटैक बढ़िया से हो चुका है। अब क्योंकि इसमें बैक साइड से अटैक हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इधर हुआ है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या हुआ है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस X को बाहर जाना है बट X बाहर नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि कार्बन बोलेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। तो एक टाइम पे इस कार्बन का बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ भी है, हैलोजन के साथ भी है, फिर इसका नया बॉन्ड बन जाता है और हैलोजन के बॉन्ड को तोड़ देता है। बैक साइड से अटैक हुआ तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। और इस रिएक्शन के होने के लिए जरूरी है कि अटैक हो, और अटैक होने के लिए जरूरी है कि क्या हो भाई, अटैक होने के लिए जरूरी है कि हमारे पास लेस स्टीरिक हिंड्रेंस हो, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस हो, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ रिएक्टिविटी ऑर्डर की, यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है भाई, सबसे कम होती है प्राइमरी की स्टीरिक हिंड्रेंस, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। आगे मूव करते हैं। अभी हम लोगों ने अल्कोहल के मैकेनिज्म देखने हैं, दो मैकेनिज्म आते हैं, तीन मैकेनिज्म है इस चैप्टर में, दोनों मैं अभी इकट्ठे करवा रहा हूं सो दैट बार बार तुम लोग ये ना पूछो। सबसे पहले है एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आपको अल्कोहल लेना है और उसकी डिहाइड्रेशन करनी है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। देखिए बेटा, आप लोगों ने एक अल्कोहल ले लिया, ये है अल्कोहल, ठीक है। टेम्परेचर का सबसे बड़ा फंडा होता है, मैकेनिज्म का भी फंडा होता है, वो हम देखेंगे कैसे होता है। और टेम्परेचर मान के चलो मैंने यहाँ पर 443 केल्विन ले लिया और कैटलिस्ट ले लिया H पॉजिटिव, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन बोलते हैं इसको। तो यहाँ से ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, H एंड OH बाहर निकल गए, तो ये बन गया H2O, और यहाँ पर क्या बन चुका है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस रिएक्शन का नाम होता है अल्कोहल टू अल्कीन। अगर हमारे पास ये ऐसे हो जाता, मान के चलो C2H5OH और एक और है हमारे पास C2H5OH, H पॉजिटिव है और टेम्परेचर अत्यंत कम ले ले, मतलब 443 केल्विन के कंपैरिजन में कम ले ले, 413 केल्विन ले लिया, तो यहाँ से ये H और यहाँ से ये OH बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा H2O, और यहाँ पर क्या बन गया C2H5O C2H5। तो ये हमारे पास बन चुका है, और ये हमारे पास क्या बन चुका है, ईथर। इस रिएक्शन को बोलते हैं अल्कोहल टू ईथर। अगर आप उस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो ये क्या बनाने को कह रहा है, टेम्परेचर 413 केल्विन है, ये हमें ईथर बनाने को कह रहा है। पहले हम लोग अल्कीन बनाना सीख लेते हैं। अल्कोहल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन। देखिए होता क्या है, हमारे पास एक 3 स्टेप में इसका मैकेनिज्म होता है। सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, एंड नंबर 3, deprotonation टू गिव अल्कीन। ये 3 स्टेप का इसका मैकेनिज्म होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक अल्कोहल है CH इधर CH इधर OH। यहाँ पर एक एसिड का प्रोटॉन पड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक H पॉजिटिव है। भाई पता नहीं क्या बीमारी है, किसको, ऑक्सीजन को, कि जब भी ये किसी को देखता है कि यार ये इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है तो वो उसकी
हेल्प करने को चला जाता है, तो ये अपने लोन पेयर को इधर देगा और इसकी हेल्प कर देगा। तो ये बन गया सी एच 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 सी एच एच। जब ये इसकी हेल्प कर देगा तो ये क्या बन चुका होगा, OH2, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया होगा, पॉजिटिव। ये थोड़ी देर पहले भी हमने हैलोजन हैलोरिन में भी ये सेम कहानी हम लोगों ने देखी थी, है ना, कि ऑक्सीजन जैसे ही किसी को देखता है, देखिए H पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। सबसे ज्यादा इंसानियत अगर कहीं जिंदा है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिंदा है। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को देगा, किसको देगा, H पॉजिटिव को, कि ले भाई तेरी हेल्प हम कर देते हैं। बट जैसे ही ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बट ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो नहीं पॉजिटिव चार्ज लेके आते, तो अब इसको पॉजिटिव खत्म करना है। तो पॉजिटिव खत्म करने के लिए इस कार्बन का बॉन्ड तोड़ा जाएगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को छीना जाएगा। ये कुछ ऐसे होगा, सी एच 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 सी एच एच, और इधर OH2, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा अब क्या होने वाला है, ये बॉन्ड यहां से खत्म हो जाएगा। जब ये बॉन्ड यहां से खत्म होगा तो देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन के लेके चला जाएगा। तो बाजू में क्या बन जाएगा, H2, और यहां पर क्या बच गया, CH3। सी, जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या बन चुका है, कार्बोकटायन बन चुका है। अब इसको अगले स्टेप में लेके जाते हैं। एक कंसेप्ट है, शायद आप लोगों ने सुना हो, हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है कि जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके बाजू के जो कार्बन होते हैं वहां पर जो हाइड्रोजन है वो उसकी हेल्प करने को दौड़ते हैं। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को इधर डाल लेगा, जिससे इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये खुद यहां से बाहर हो जाएगा। कुछ ऐसे हुआ है, ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इधर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डाले हैं, तो ये यहाँ पर H पॉजिटिव। देखिए H पॉजिटिव ने कैटलिस्ट का रोल कैसे प्ले किया है, जब ये H पॉजिटिव आया था तो रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, और जब ये H पॉजिटिव बाहर निकल गया तो ये रिएक्शन खत्म हो गई। और देखो हमने अल्कोहल से स्टार्ट किया था और हमारे पास क्या बन चुका है, एक अल्कीन बन चुका है। मैं दोबारा से बताता हूँ, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला प्रोटोनेशन, प्रोटोन जुड़ेगा, फिर कार्बोकटायन बनेगा, और लास्ट में डीप्रोटोनेशन होगा। आपके पास एक अल्कोहल है, अल्कोहल को दिख रहा है एक प्रोटॉन जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, तो ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करेगा भाई, कार्बन के बॉन्ड को खत्म करेगा, जिससे इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज किससे नहीं देखा जा रहा, पड़ोसी वाले हाइड्रोजन से। नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, वो अपने सिग्मा बॉन्ड को खत्म करता है, कि वो बोलता है कि जाने दो यार मेरे बॉन्ड को इधर, वो अपने बॉन्ड को भेजता है और खुद बाहर निकल जाता है। तो यहां पर H पॉजिटिव बन गया। आगे मूव करते हैं। अगला है अल्कोहल टू अल्कीन। अल्कीन तो हो चुका है, अल्कोहल टू इथर। देखिए ये हमारे पास एक अल्कोहल है C2H5OH, इधर है C2H5OH, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव होगी, टेम्परेचर 413 केल्विन। जब भी 413 केल्विन आएगा तुम्हारे दिमाग की घंटियां बजनी चाहिए कि यार कुछ होगा। यहाँ पर H2 बाहर निकलेगा, ये क्या बन चुका होगा, C2H5O, C2H5 प्लस में क्या बन जाएगा, H2O। स्टेप इसके भी लगभग सेम है। सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, और लास्ट स्टेप क्या है, डीप्रोटोनेशन टू गिव व्हाट, टू गिव इथर। बस एक बीच वाला स्टेप थोड़ा सा अलग हो जाता है इसमें। बीच वाला स्टेप क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अल्कोहल। देखिए कहानी कैसे घटित होती है, समझिए। ये मेरे पास एक अल्कोहल है C2H5OH, ठीक है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। यहां पर एक प्रोटॉन आएगा, जब ये ऑक्सीजन के लोन पेयर देखते हैं कि एक प्रोटॉन है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये उसकी हेल्प करने को दौड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, C2H5OH2, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, बट यहां पर तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो क्या होगा भाई,
यहां पर एक देखिए C2H5OH2 और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर एक और अल्कोहल आएगा C2H5OH, वो अपने लोन पेयर को इधर डाल लेगा, अपने लोन पेयर को इधर भेजेगा इसकी हेल्प करने के लिए। तो क्या होने वाला है भाई, अभी क्या होगा, यहां पर रिमूवल हो जाएगा वाटर का और ये बन जाएगा C2H5O पे पॉजिटिव H और इधर C2H5। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टिल रह गया है। देखो इस चैप्टर में जितने भी मैकेनिज्म है हर एक में क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ नहीं सकता। अब इसने इसकी हेल्प तो कर दी, वाटर का रिमूवल तो यहां से हो गया, बट इस पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म होगा, C2H5O इस पे पॉजिटिव चार्ज है C2H5, तो ये इस बॉन्ड को खत्म करेगा, यहां से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और ये H पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बन जाएगा C2H5O C2H5। ठीक है, आगे मूव करें, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है भाई वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल वाइल पैरानाइट्रोफिनॉल इज नॉट। इसका रीजन क्या होगा भाई, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल है, पैरानाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल नहीं है, बिकॉज पैरा नाइट्रोफिनॉल हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग while ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैव इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है और वीक बॉन्ड इजी टू ब्रेक होता है। आप लोग दिखा सकते हो, ये हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होगा, ये हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इनके बीच में आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। और ये हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या हो जाएगा बेटा, जैसे ये है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, यहां पर क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है ना, ज्यादा स्टेबल होता है तो उसके इजीली वेपर बन नहीं पाते हैं, तो वो लेस स्टीम वोलेटाइल होता है। आगे मूव करें, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन एनिसोल, व्हाट हैपेंस व्हेन एनिसोल इज ट्रीटेड विद, एनिसोल किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर लगा हो OCH3, OCH3 is treated with CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3। क्या होगा बेटा, यहां पर CH3 ग्रुप का अटैक होगा, कहां कहां पर, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। अगला है फिनोल इज ऑक्सीडाइज्ड विद Na2Cr2O7। जब फिनोल को ऑक्सीडाइज करोगे विद Na2Cr2O7 देन क्या होने वाला है, फिनोल है, फिनोल को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, और जब इसकी ऑक्सीडेशन करोगे विद Na2Cr2O7 तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है बेंजोक्विनोन में।
इसे बोलते हैं बेंजोक्विनोन। ठीक है, उसके बाद है CH3 थ्राइस COH इज हीटेड विद कॉपर 573 केल्विन। CH3 OH इज हीटेड विद कॉपर और यहां पर 573 केल्विन। तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर आप लोग देखिए, वैसे तो कॉपर डिहाइड्रोजनेशन के लिए यूज किया जाता है, बट यहां पर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या, ये अल्फा और ये बीटा, ये OH बाहर निकल जाएगा, इस H के साथ ये क्या बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। अगला क्वेश्चन है राइट कौन सी रिएक्शन, एक तो हमने लिखनी है कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन क्या होती है, हमारे पास है कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास फिनोल होगा, और फिनोल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है NaOH के साथ CO2 और एंडिंग होती है H पॉजिटिव के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा OH COOH, इसे बोलते हैं फिनोल। और फिनोल से हमारा क्या बन चुका है, सैलिसिलिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास है कोल्ब्स रिएक्शन, और उसके बाद हमारे पास होगी विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है विलियमसन सिंथेसिस भाई, रोना हेलोल्केन की याद में, रोना हेलोल्केन की याद में मेटल लव्स नॉन मेटल, Na और X बाहर निकल जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक तो ROR बनेगा और प्लस में क्या बन जाएगा NX। एग्जाम्पल करना चाहो देखो, अल्काइल हैलाइड ले लो C2H5Cl और इधर ये ले लो C2H5ONa, तो मेटल लव्स नॉन मेटल, ये Cl बाहर निकल जाएगा, इस Na के साथ ये क्या बन जाएगा C2H5O C2H5, ये ईथर बन गया। याद रखिए दिस रिएक्शन से मेरा मतलब है विलियमसन सिंथेसिस। दिस रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म। कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है, SN2 के मैकेनिज्म को। तो अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। अल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद एसिडिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। देखिए सैलिसिलिक एसिड किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर लगा होगा OH COOH, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ करी। एसिडिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड O CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से H और यहां से ये पोर्शन बाहर निकलेगा, यहां पर क्या बनेगा O C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पर COOH। इसका स्पेसिफिक नेम भी होता है, क्या नाम होता है भाई इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड को हम लोग बोल सकते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, या फिर उससे भी फेमस इसका नाम है एस्पिरिन। मतलब आप एस्पिरिन ही याद रखना, और एस्पिरिन यूज किया जाता है एज अ पेन किलर। उसके बाद है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इथोक्साइड। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इथोक्साइड C2H5ONa। अभी हम लोगों ने एक बात बोली थी, ये सेटअप किसका है, एक हमारे पास RONA है और एक हमारे पास RX है, ये हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस का सेटअप है। बट हमने एक बात बोली थी, दिस रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म, सो अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। बट यहां पर जो अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी नहीं है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी नहीं है, वो तीन तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, ये टर्सरी है। तो क्या होगा बेटा, ऐसे केसेस में हमारे पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। ये अल्फा ये बीटा, ये Cl बाहर निकलेगा, इसके साथ ये क्या बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक अल्कीन बन के आएगा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिनोल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। फिनोल है, फिनोल को आप लोगों ने ट्रीट करना है किसके साथ,
क्लोरोफॉर्म एंड NaOH के साथ। तो ये किस रिएक्शन का सेटअप बन रहा है भाई? क्लोरोफॉर्म NaOH जो है वो सेटअप बनता है राइमर टाइमन रिएक्शन का। थैंक यू सो मच। राइमर टाइमन का ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया? सैलिसल्डिहाइड। क्या बन गया? सैलिसल्डिहाइड। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, फिनोल से सैलिसल्डिहाइड बनाना है, तो जो कि हम अभी बना के भी आए हैं, है ना? फिनोल, ये हमारे पास फिनोल होता है, इससे सैलिसल्डिहाइड कैसे बनाया जाएगा बताइए? यहां पर क्या लेंगे? NaOH, इधर क्लोरोफॉर्म CH Cl3 और एंडिंग किससे कर देंगे? HCl से। ये पहली रिएक्शन के सेटअप है, ये सेकंड स्टेप का। अगला क्वेश्चन है, प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाना है। प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाना है भाई। प्रोपीन किसे कहते हैं? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर क्या लिया जाएगा? B2S6। देखिए प्रोपेन 1 ऑल का मतलब क्या है कि आपको फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप लगाना है, और अगर आपको फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप लगाना है तो आपको एंटी मार्कोनिकोफ्रूल लेना पड़ेगा, इसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए B2H6 H2O2 इन बेसिक मीडियम। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 OH। अगला क्वेश्चन है, फिनोल टू बेंजोक्विनोन बनाना है, इसके लिए किस रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी? फिनोल किसे कहते हैं? फिनोल इज नोन एज बेंजीन के ऊपर OH, है ना? यहां पर लिया जाएगा Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और ये हमारे पास बन जाएगा बेंजोक्विनोन। सॉरी, बेंजोक्विनोन बन जाएगा। आगे मूव करते हैं, प्रेडिक्ट द रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। फिनोल टू बेंजोक्विनोन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है, प्रेडिक्ट द, ये हो चुका है, फिनोल टू बेंजोक्विनोन, सोडियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4। फिनोल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। फिनोल किसे कहते हैं? जब हमारे पास बनता है बेंजीन OH, है ना? और यहां पर क्या हो जाएगा? ब्रोमिनेशन करेंगे ब्रोमीन वाटर के साथ, एक्वस लेंगे, तो जितनी भी अवेलेबल साइट है हर जगह पर अटैक हो जाएगा। ये हो जाएगा Br Br Br, है ना? तो इसे बोल देंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। क्या बोल देंगे? फिनोल 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। आगे मूव करो। नेक्स्ट, आउट ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड एंड टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड N-butanol, which one will undergo acid catalyzed dehydration faster and why? देखिए मैं इसको आपको इसका एक मैकेनिज्म ही करवा देता हूं। इसको बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पहले इसके मैकेनिज्म को आप लोग समझ लीजिए, तो आपके लिए रिएक्शन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना बेटा? देखिए होता क्या है, सीन क्या बनता है। हमारे पास एक एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, ये हो चुका है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल तो अभी किया ही था हमने। तो बताइए भाई, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में से और N-butanol में से कौन इस रिएक्शन को फास्टर शो करेगा? देखिए ये जितने भी मैकेनिज्म, इनमें लगभग कार्बोकटायन बनता है, और जब कार्बोकटायन बनता है तो आप कार्बोकटायन स्टेबल देखते हो। तो स्टेबल, हाँ हर्षिका, स्टेबल कार्बोकटायन किस में देखने को मिलेगा भैया आपको? वो देखने को मिलेगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप लोग क्या लिख सकते हो? सिंपल सा आंसर, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन फॉलो एसन फॉलो कार्बोकटायन मैकेनिज्म।
ये कार्बोकैटायन के मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, इसमें कार्बोकैटायन का बनना आवश्यक होता है। हेंस डिहाइड्रेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल will be faster because a stable tertiary कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, एक स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा। उसके बाद है गिव द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। ये कर चुके हैं, इथेनॉल से इथीन बनाना भाई हम लोग अभी तनिक पहले ही करके आए हैं। ये हमारे पास इथेनॉल है और ये हम लोगों ने इससे इथीन बनाया है। क्लियर है? इसका अटैक इधर होगा, इधर। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, बताइए भाई इस रिएक्शन में क्या होगा? पीसीसी है। पीसीसी का मतलब क्या होता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा भैया? एक कीटोन के अंदर। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। ये CH3CO ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो यहां से H बाहर निकलेगा। यहां पर क्या बनेगा बेटा? अभी करके ही आए थे रिएक्शन हम लोग, है ना? कर लेना यार, इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या हो जाएगा? O C डबल बॉन्ड O CH3। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज एस्पिरिन। इसके बाद इधर आ जाओ, ये है हमारे पास दिस वन। इसकी रिएक्शन आप लोग करवा रहे हो विद CH3 MgBr। किसके साथ है ये रिएक्शन? H3O पॉजिटिव के साथ। तो क्या होगा भाई? कार्बन गोज टू कार्बन, तो ये चला जाएगा इधर और ये MgBr चले जाएंगे इधर। ठीक है, बाकी इस कार्बन को इधर भेज के ऑक्सीजन के पास डायरेक्ट हाइड्रोजन भेजा जा सकता है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर आपने की है, यहां पर आएगा CH3 और इस O के साथ लगेगा डायरेक्ट H। यहां पर आप लोग डायरेक्ट H लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, शो हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या होता है? मिथेनॉल होता है CH3OH। देखिए एक अल्कोहल की डिग्री चेंज की गई है, और अल्कोहल की डिग्री चेंज अगर करनी है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जरूरत पड़ती है। रिपीट कर रहा हूं, अगर एक अल्कोहल की डिग्री चेंज करनी है तो आपको जरूरत पड़ती है किसकी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। बट आपको जाना पड़ेगा कार्बोनिल तक। कार्बोनिल तक कैसे जाएंगे? इसको ट्रीट कर दो विद कॉपर, है ना? टेम्परेचर ले लो 573 केल्विन। तो ये हमारे पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O H। ये एल्डिहाइड बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अब इतना पोर्शन तो हमें इससे मिल जाएगा, बाकी ये भी तो चाहिए। इसके लिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3 MgBr। तो बेटा क्या होगा? यहां से बॉन्ड टूटेगा। देखिए इतने वाला पोर्शन इससे आ गया, ये वाला पोर्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा। तो इसको अब जोड़ो, कार्बन गोज टू कार्बन। आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ CH2, इधर है O, इधर क्या आएगा? ये वाला पोर्शन CH CH3 CH3 O के साथ क्या लगेगा? MgBr। फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कराओगे। H3O पॉजिटिव में क्या होगा? इधर आएगा H और इधर आएगा OH। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? CH3 CH CH3 और ये CH2OH। ये CH3 CH CH3 और ये CH2OH। थोड़ा सा ध्यान से, क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O H पॉजिटिव। और ये हमारे पास क्या बन रहा है भाई? ये हमारे पास बन रहा है एक अल्कोहल। तो ये हम लोगों ने करना है। इसको कैसे किया जाए? इसको बोला जाता है, इस रिएक्शन को बोला जाता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। देखिए जैसे कि ये मेरे पास एक अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2।
अब बेटा जी अगर इसमें पानी डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्या होगा बताइए एक बार। जो H2O है, H2O में H एंड OH है, एक तरफ H भेज दोगे और एक तरफ क्या भेज दोगे OH, तो ये क्या बन चुका होगा CH3 CH2 OH। CH3 CH2 OH। अब बताइए भाई क्या होगा। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं इसके मैकेनिज्म में। देखिए सबसे पहले ये जो H2O है ये बिहाइंड द सीन होता है, H2O इस H पॉजिटिव के साथ जाके जुड़ जाता है। बताइए भाई क्या होगा। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा, इस H पॉजिटिव के साथ ये क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक अल्कीन है, फोकस कीजिएगा, ये हमारे पास है एक अल्कीन, इसको दिखाई दे रहा है एक H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव में क्या है HOHH, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया है पॉजिटिव। क्या ऑक्सीजन पे कभी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, तो इसका आंसर है नो, ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, कोई ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो क्या होगा भाई, ये अपने इस बॉन्ड को खत्म करना चाहेगा हाइड्रोजन से, जिससे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फिर ये हाइड्रोजन की हेल्प कर देगा यहाँ से डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बहुत ही अनस्टेबल सा होता है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा CH2 इधर CH3, ठीक है, और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद या आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया भाई पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके बाद क्या होगा CH3 CH2, जब इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर है H2O। बताइए अब क्या होगा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा अभी क्या होगा, तुम बताओ क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बन चुका है, तो जो पानी है, पानी में जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर देगा और ये इधर आके जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से। CH3 चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो CHHH CHH, और इधर क्या आएगा OH2। अब क्या आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, और इस ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता है ना। लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा CHHH CHHOH2। अब ये जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है ये अपने ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहेगा भाई। जब ये अपने ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहेगा, कैसे खत्म कर सकता है बताइए। ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म किया जा सकता है अगर ये इसको बाहर निकाल दे, तो हमारे पास बन जाएगा CH3HH, ये CHH, और इधर बन जाएगा OH। आई नो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला है ना। तो एक बार मैं इसको दोबारा से बताता हूँ हुआ क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक अल्कीन है ना, वो अल्कीन इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इस H पॉजिटिव के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा कार्बोकेटायन। इस कार्बोकेटायन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको खत्म करेगा वाटर, बट इस वाटर जब उसकी हेल्प करने लगेगा तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, तो ऑक्सीजन अपने पुराने बॉन्ड तोड़ेगा। नया बॉन्ड किसके साथ है कार्बन के साथ, पुराना बॉन्ड किसके साथ है हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन को जब बाहर निकालेगा तो बाजू में क्या बन जाएगा H पॉजिटिव। याद करो वो कहानी, मैंने क्या बोला था, H पॉजिटिव यहाँ पर सिर्फ कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है, स्टार्टिंग में आता है और बाद में बाहर भी चला जाता है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। अब ये देख लीजिए मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन स्टेप्स ऑफ इथेनॉल। मैकेनिज्म बेटा कई बार आए हुए हैं, इस चैप्टर के 3 ही मैकेनिज्म्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। थोड़ा सा एक बार बैठ के इनको फोकस कर लीजिएगा। बोलते हो तो दोबारा करें एक बार। देखो सबसे पहली बात क्या है भाई, हमारे पास यहां पर H2O है, H2O क्या करेगा, इधर हमारे पास क्या है H पॉजिटिव है, ये इसकी हेल्प करेगा, ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव, ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। अब हमारे पास क्या है एक अल्कीन है, और यहां पर हमारे पास है हाइड्रोनियम आयन। इस हाइड्रोनियम आयन में प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, तो ऑक्सीजन क्या करेगा अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहेगा, इस हाइड्रोजन से अपने बॉन्ड छीन लेगा।
जिससे इस हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज कौन खत्म करेगा? ये डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से खत्म करेगा बेटा कि हमारे पास एक कार्बोकैटायन बन के निकलेगा। सर कार्बोकैटायन कैसे बना? देखो बेटा यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की हेल्प कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन इनमें से कार्बन ले लेगा, तो एक के पास कमी रह जाएगी, उस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। CH3 CH2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर कौन आएगा? वाटर। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा इसको, ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2, और इधर क्या बन गया? OH2। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव। CH3 CH2 OH, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता। बार बार देखिए हुआ यही है कि क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा, हेल्प करेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा। हर बार यही हो रहा है। और पॉजिटिव चार्ज वो खत्म कैसे करेगा? पुराने बॉन्ड को तोड़ के, है ना, पुराने बॉन्ड को तोड़ के। तो पुराना बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ था, तो इसको खत्म करेगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 OH। इस तरह से हमारे पास अल्कोहल बन जाने वाला है। आगे मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, फिनोल इज मोर एसिडिक, फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। बताइए भाई, फिनोल ज्यादा एसिडिक क्यों होता है इथेनॉल से? फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल बिकॉज of phenoxide ion is formed after losing one proton undergoes resonance and this phenoxide ion is रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये जो फिनोक्साइड आयन बनता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। देखिए ये हमारे पास फिनोल है। अब हम कब बोल सकते हैं कि एसिडिक है? ऑब्वियसली जब ये H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, तो इसने H पॉजिटिव को रिलीज कर दिया, H पॉजिटिव को रिलीज कर दिया, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब ये H पॉजिटिव को रिलीज करने के बाद क्या ये खुद को स्टेबलाइज कर पा रहा है? तो इसको हम ऐसे देख लेते हैं। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा, बॉन्ड आगे चलेगा। रेजोनेंस मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बनते हैं, यही कहानी बार बार चलती रहती है। तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड आगे जाके क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन आगे जाके बॉन्ड बनाएगा और उससे अगले बॉन्ड क्या बना रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन ने आगे जाके बॉन्ड बनाया और इससे अगले बॉन्ड ने क्या बना लिए हैं? इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉन आगे जाके क्या बनाएगा? बॉन्ड, और उससे अगला बॉन्ड क्या बनाने वाला है? इलेक्ट्रॉन। फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा और बॉन्ड उससे आगे चलेगा। तो आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि फिनोल ने H पॉजिटिव जब रिलीज कर दिया, फिर क्वेश्चन में हाइड्रेशन बोल रहा था, आपने डिहाइड्रेशन कर दिया। भाई मैकेनिज्म इसका क्या था ना, मैंने इसका क्या था, हाइड्रेशन वाले का मैकेनिज्म किया था ना, ऊपर वाले का 2019 वाले का। हाँ ये भी है, डिहाइड्रेशन वाला पहले करवा रखा था, करवाया था, इसलिए मैंने बोला। बाकी हाइड्रेशन वाला भी है, वाटर ऐड करते हैं तो उसे हाइड्रेशन ही बोलते हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो क्या है, H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो फिनोक्साइड आयन बनेगा, तो हमारे पास वो सब्सटेंस क्या है? वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। वाइल इथोक्साइड आयन, इथोक्साइड आयन कब बनेगा? जैसे ये हमारे पास अल्कोहल है, अगर ये H पॉजिटिव को रिलीज कर दे, C2H5
O नेगेटिव, इसमें कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है। इस ऑक्साइड आयन फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ H पॉजिटिव इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसके अंदर किसी भी तरह की रेजोनेंस स्टेबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलती है नहीं। आगे मूव करें। नेक्स्ट है भाई, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इथेनॉल एंड फिनोल। इथेनॉल नहीं है, इथेनॉल है। इथेनॉल एंड फिनोल। क्या करोगे भाई इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए? देखिए इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, और फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग आइडोफॉर्म टेस्ट लगा सकते हो। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट में आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे I2NaOH के साथ, तो क्या ऑब्जर्व करोगे भाई, यहां पर आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि एक तो आपके लिए पास बन गया है आइडोफॉर्म, और एक क्या बन गया है, 2 कार्बन थे, 2 में से एक से आइडोफॉर्म बना, एक से बनेगा सोल्ट ऑफ एसिड, और एक बन जाएगा पनियल नाई H2O और जब फिनोल की रिएक्शन कराओगे आप I2NaOH के साथ, तो आप लोग क्या देखोगे कि यहां पर क्या हो रहा है, नो रिएक्शन। बाकी एक रिएक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ फिनोल के लिए होती है, दैट इज FeCl3 टेस्ट। FeCl3 टेस्ट इसके साथ तो क्या आ जाएगा, जब आप इथेनॉल के साथ ट्रीट करोगे तो यहां पर आप लोग लिखोगे नो रिएक्शन, कि यहां पर तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। बट जब आप फिनोल के साथ करवाओगे, जब फिनोल के साथ FeCl3 की रिएक्शन करवाई जाती है, तो क्या हो जाता है, O FeO, और यहां पर भी O Fe। ये हमारे पास एक वॉयलेट कलर का कंपाउंड होता है, रिएक्शन करके दिखानी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेनटोल। एक है प्रोपेनॉल और एक है 2 मिथाइल प्रोपेनटोल। कैसे करेंगे भाई, प्रोपेनॉल किसे कहते हैं, CH3 CH2 CH2OH, और 2 मिथाइल प्रोपेनटोल किसे कहते हैं, CH3 CHOH CH3, 2 पे मिथाइल, इधर CH3 लगा। तो इनमें से एक हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, और एक हमारे पास क्या है, टर्सरी अल्कोहल है। तो इसको हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लुकास टेस्ट लगा सकते हैं। लुकास टेस्ट में आप लोग रिएक्शन कराते हो विद HCl एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। और जब आप लोग इसकी रिएक्शन कराते हो HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 C CH3 इस OH की जगह पर क्या चला जाएगा, Cl प्लस में बनेगा H2, और यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली। यहां पर जो टर्बिडिटी होगी वो इमीडिएटली आएगी, एकदम से आ जाएगी बेटा। आगे मूव करते हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट व्हेन फॉर्म्ड। चलिए क्या है हमारे पास है, ब्यूटेन टोल। ब्यूटेन टोल किसे कहते हैं, CH3 CHOH CH2 CH3। आप लोगों ने इसको ट्रीट कर दिया विद CrO3, जोन्स रिएजेंट बोलते हैं इसे, बताइए। ओके, आइडोफॉर्म टेस्ट तो मिथाइल ग्रुप पे लगता है, तो मिथाइल ग्रुप है ना, जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके एक तरफ अगर मिथाइल ग्रुप है तो आइडोफॉर्म टेस्ट लग सकता है। तो इसमें ये फंक्शनल ग्रुप यहां पर लगा और उसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो CrO3 क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडेशन करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। सिमिलरली CH3 CHOH CH2 CH3, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी है किसके साथ, SOCl2 के साथ। तो क्या होगा भाई, यहां पर इस OH को हटा के Cl लग जाएगा, इवन ये तो बेस्ट मेथड कंसीडर किया जाता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई, CH3CH, इस OH की जगह पर Cl,
बाकी एज इट इज CH2 CH3। नेक्स्ट हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर है B2H6, इधर है H2O2 इन बेसिक मीडियम। तो क्या हो जाएगा, बोरेन है, बोरेन यानी कि यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप लगता है OH ग्रुप लगता है ऑन टर्मिनल पोजीशन। नेक्स्ट है हमारे पास C6H5OH, यानी कि ये बात हो रही है फिनोल की। इसकी रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, पहले स्टेप में एक्वस NaOH के साथ, और दूसरे स्टेप में CO2H पॉजिटिव के साथ। ये किस रिएक्शन का सेटअप है, ये कोल्ब्स रिएक्शन का सेटअप है। और कोल्ब्स रिएक्शन के सेटअप में क्या हो जाता है भाई, इधर OH इधर COOH लग जाता है। आगे मूव करते हैं, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट। प्रोपीन से प्रोपेन-टोल बनाना है। प्रोपीन क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इससे टोल H2O H पॉजिटिव, क्योंकि बीच में लगाना ना, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको मार्कोनिकोव रूल की जरूरत है। और मार्कोनिकोव रूल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CHOH CH3। उसके बाद हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। बेंजाइल क्लोराइड किसे कहते हैं, बेंजीन CH2Cl। इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ करा दोगे, एक्वस NaOH के साथ। तो ये Cl हटेगा, और इस Cl की जगह पर क्या चला जाएगा भाई, इस Cl की जगह पर चला जाएगा OH। यही होगा ना बेटा, इस Cl की जगह पर क्या चला जाने वाला है, OH चले जाने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट। चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल हो चुका है। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ओल। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, अगर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है और उससे प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर यहां पर क्या है हमारे पास, मिथेनॉल है। अगर एक प्रॉपर एल्डिहाइड है, RC डबल बॉन्ड OH, यहां पर ले लिया RMgX H3O पॉजिटिव, तो क्या होगा भाई, तो हमारे पास बनेगा एक सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हमारे पास एक कीटोन है, कीटोन को आप लोग ट्रीट करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ H3O पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक टर्सरी अल्कोहल बनके आने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ओल बनाना है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल बनाना है। तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का। इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, C2H5 MgCl के साथ, और यहां पर H3O पॉजिटिव। तो क्या होगा, कार्बन गोज टू कार्बन, इधर कार्बन जाएगा और इधर जाएगा H। तो बेटा ये CH2 है, इसके पास लगेगा ये CH2 है, इधर लगेगा C2H5, और इधर आपका आ जाएगा OH। जो कराए हैं वो टेस्ट ज्यादा सही है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू कन्वर्ट फिनोल टू एनिसोल। फिनोल से एनिसोल कैसे बनाया जा सकता है। फिनोल क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर लगा होता है OH, ठीक है, और इसकी रिएक्शन पहले किसके साथ करा दो, NaOH के साथ करा दो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड, दैट इज ONA। और फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, CH3Cl के साथ। तो ये हमारे पास आपको देखने को मिलेगी एक विलियमसन सिंथेसिस, और विलियमसन सिंथेसिस में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा OCH3, क्योंकि ये Na और ये Cl तो बाहर ही निकल जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपेन 2 ओल से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल बनाना है। प्रोपेन 2 ओल अगर आपको पता हो सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये टर्सरी अल्कोहल है। दोबारा बताता हूं, पहली बात कि अगर कभी भी अल्कोहल की डिग्री चेंज करनी है, अल्कोहल से डिग्री चेंज करनी है, तो उसको कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट करो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प लो। ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी से टर्सरी बनाना है, तो इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। मैं इसको करवाने जा रहा हूं, ठीक है। प्रोपेन 2 ओल किसे कहते हैं, CH3 CH CH3OH है। इसको ट्रीट कर दो किसके साथ, कॉपर के साथ, टेम्परेचर ले लो 573 केल्विन। तो क्या हो जाएगा, यहां से ये H, यहां से ये H बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा,
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप लोग इसको ट्रीट कर दो किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अब आप ये देखो कि आपको कितने कार्बन चाहिए, प्रोपेन 12 है, 3 कार्बन तो यहीं से आ रहे हैं, प्रोपेन 12 ये भी है, इसमें 2 मिथाइल यानी कि 1 कार्बन एक्स्ट्रा है। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे उसमें 1 कार्बन एक्स्ट्रा ले लेना। तो ये क्या ले जाओगे CH3 Mg Br और H3O पॉजिटिव, कार्बन गोज टू कार्बन होगा और इसका H जाएगा इधर, ये क्या बन जाएगा CH3 इस कार्बन के पास इधर आ गया है CH3 और इस O के पास आएगा H। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनिलीन से फिनोल बनाना है। एनिलीन से फिनोल, हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एनिलीन से फिनोल कैसे बनेगा, बेंजीन के ऊपर है NH2, इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दोगे किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl, तापमान लोगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा डायजोनियम क्लोराइड में। और जब ये डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप लोग इसको ट्रीट कर दो विद वाटर। वाटर के साथ जब ट्रीट करोगे तो ये पोर्शन हटेगा, यहां से नेगेटिव पोर्शन जुड़ेगा, है ना, और H2O का नेगेटिव पोर्शन होता है OH विच इज नोन एज फिनोल। नेक्स्ट है भाई, ये देख लीजिए। अब वही वाली बात होती है ना कि कैसे पता चलता है किस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप ये देख लो, सैलिसिलिक एसिड की एसिटाइलेशन हम लोग 3rd टाइम कर रहे हैं। क्या होता है सैलिसिलिक एसिड, इधर है OH, इधर है COOH, एसिटाइलेशन यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव रिएक्शन हो गई। तो क्या होगा, इसका H निकलेगा और इसका ये ग्रुप निकलेगा, तो बेंजीन के ऊपर क्या लगेगा, O के साथ लगेगा बचा हुआ ग्रुप दैट इज C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां पर क्या लगेगा COOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पिरिन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओके, प्रोपीन से प्रोपेन 12 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रोपीन किसे कहते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम लोग क्या कर देंगे, H2O जोड़ देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो क्या ऑब्जर्व करोगे भाई, मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग देखिए यहां पर हमारे पास है H एंड OH, नथुलाल हलवाई नेगेटिव विल गोज टू लोअर, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH OH CH3, ये हमारे पास बन चुका है प्रोपेन 12। अगले पे इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल बनाना है। इथाइल क्लोराइड किसे कहते हैं, CH3 CH2 Cl। इसकी रिएक्शन आप सबसे पहले किसके साथ करा दो, एक्वस NaOH के साथ, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 OH में। फिर आप लोग इसको ट्रीट कर दो PCC या फिर कॉपर के साथ, इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2। उसके बाद नेक्स्ट समझो कोल्ब्स रिएक्शन डाइमर टाइमर, अगेन ये भी रिएक्शन आपको बहुत बार देखने को मिल चुकी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट है कोल्ब्स हेलोल्केन हेलोरिन कर लेना चाहिए जिस बच्चे का बायोमोलिकुलर और माइंड क्लियर है ना, हेलोल्केन हेलोरिन कर लो, बहुत है, बाकी पिछले वाले चैप्टर को अच्छे से कर लो और बाकियों की नेम रिएक्शन वगैरह पढ़ लेना। एक है कोल्ब्स रिएक्शन और एक है हमारे पास राइमर टाइमन रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास फिनोल आ गया, ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, NaOH, यहां पर CO2 H पॉजिटिव के साथ, तो ये क्या हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड, इधर ये है फिनोल NaOH, फिर यहां पर CHCl3 एंड H पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा OH CHO विच इज नोन एज सैलिसल्डिहाइड। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज मोर स्टीम वोलेटाइल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल, बताइए भी। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज मोर स्टीम वोलेटाइल, मतलब होता है अगर मैं इसको गर्म करूंगा कौन इजीली इवेपोरेट हो जाएगा, कौन इजीली वेपर बना देगा, तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर स्टीम volatile because it involves intramolecular hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding, जबकि दूसरे वाले में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगला क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला ऑफ द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू
2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। बताइए भाई, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल में किसका यूज किया जाता है? ब्रोमीन वाटर का, ब्रोमीन वाटर। नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन एंड देन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन के लिए क्या यूज करते हैं? B2S6 एंड देन H2O2 इन बेसिक मीडियम। अगला है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। बताइए, पैरानाइट्रोफिनोल, इथेनॉल, फिनोल में से सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? देखिए, आपको लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले सबसे कम, तो सबसे कम एसिडिक होता है इथेनॉल, है ना। इथेनॉल, इथेनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है फिनोल, बेंजीन वाला, और उससे भी ज्यादा एसिडिक होता है पैरा नाइट्रोफिनोल। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में लगाना है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अब तक सबको याद हो जाना चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूं। सबसे कम किसका माना जाता है? हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन से ज्यादा माना जाता है हेलोल्केन का। हेलोल्केन से ज्यादा माना जाता है इथर का, से ज्यादा माना जाता है एल्डिहाइड का, से ज्यादा माना जाता है कीटोन का, से ज्यादा माना जाता है अमाइन का, से ज्यादा होता है अल्कोहल का, और सबसे ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड में डाइमर बनते हैं, दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बाकी इसमें प्रोपेनॉल, प्रोपेन, प्रोपेनल, तो सबसे कम होगा प्रोपेन का, प्रोपेन से ज्यादा होगा प्रोपेनल का, और सबसे ज्यादा होगा प्रोपेनॉल का। मैकेनिज्म कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 5 मैकेनिज्म, SN1, SN2, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर। मैंने करवा रखे हैं, जस्ट सर्च कर लेना SN1, SN2 मैकेनिज्म बाय भारत पंचाल, या फिर अल्कोहल फिनोल ईथर मैकेनिज्म बाय भारत पंचाल, आराम से समझा रखे। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेडिक्ट द रिएजेंट एनिसोल टू पैरा ब्रोमो एनिसोल। एनिसोल से अगर आपको पैरा ब्रोमो एनिसोल बनाना है तो आप कौन से रिएजेंट का यूज करने वाले हो भाई? ये है एनिसोल, OCH3। तो इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ करा देते हो? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड। किसके साथ भाई? इथेनोइक एसिड। तो यहां पर क्या हो जाएगा? OCH3 पैरा में लग जाएगा। उसके बाद है राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। किसके साथ भाई? 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन बनाना है। 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन यानी 3 कार्बन, 2 मिथाइल, इधर मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथॉक्सी OCH3 ग्रुप है। देखिए, अगर इस तरह से बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? CH3 C, CH3 CH3 ON, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देंगे? विद CH3 Cl। तो मेटल लव्स नॉन मेटल हो जाएगा, Na बाहर निकलेगा Cl के साथ, और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद है मैकेनिज्म, इथर बनाने वाला मैकेनिज्म देख लो, 2015 में आया है, 16 में आया है, 17 में आया है, 20 में आया है। 2015, 16, 17, 20 और भी कई बार आ गया है। ये 3 मैकेनिज्म अच्छे से कर लो। उसके बाद है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन किसे कहते हैं? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी हाइड्रोबोरेशन यानी कि B2S6, और यहां पर H2O2 इन बेसिक मीडियम। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 OH। उसके बाद है डिहाइड्रेशन ऑफ, डिहाइड्रेशन करनी है CH3 C CH3 CH3, ये 3 बार है OH, और इसको ट्रीट किया है H3PO4 के साथ। तो क्या हो जाएगा? ये OH बाहर निकलेगा H के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। हमारे पास एक अल्कीन बन के बाहर निकलेगा। उसके बाद है इसको ट्रीट करना है CH नहीं CH2O
और इसकी रिएक्शन कराई गई है विद HI के साथ, तो इस तरह से टूटेगा ये, इधर आएगा H और इधर आएगा I। देखिए वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर HI और टर्सरी अल्काइल हैलाइड बन सकता है तो वो हमेशा बेस्ट रहेगी। ठीक है, अगर इथर है HI के साथ रिएक्शन करके टर्सरी अल्काइल हैलाइड बन सकता है तो वो सबसे बेस्ट कंडीशन होती है। ठीक है, ये बन जाएगा CH2I और इधर बेंजीन OH। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल, एनिसोल किसे कहते हैं, बेंजीन के ऊपर OCH3, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा CH3Cl, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3, तो मेजर प्रोडक्ट बना दीजिए OCH3 और पैरा में CH3 लग जाएगा। इधर आ जाओ, जैसे इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है बहुत, दिल करता है लगता है कि आ सकती है CH3CH, ओके ये नहीं, वो इससे अलग है। OCH2CH3, तो क्या हो जाएगा भाई, जब आप लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे HI के साथ, तो क्या होने लगेगा, इधर आएगा I और इधर आएगा H, ये बन जाएगा CH3CH CH3OH और इधर CH3CH2I। और अगर ये ऐसे हो जाए CH3C CH3 OCH3 और इसकी रिएक्शन मैंने HI के साथ करा दी। ऐसा कभी भी आ जाए, कभी भी आ जाए, तो बेटा आप हमेशा टर्सरी अल्काइल हैलाइड बनाओगे। यहाँ पर आएगा H और इधर आएगा I, क्या देखने को मिलेगा CI CH3 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 और इधर CH3OH। मैकेनिज्म इसका मैंने स्टार्टिंग में आते ही करवा दिया था, ये देख लो भाई, अल्कोहल टू ईथर वाला मैकेनिज्म ये रहा। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सीमीथेन बिकॉज इथेनॉल हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और इधर ये रिएक्शन अभी करवा के दिखाइए, CH3 थ्राइस COCH3 को जब हमने HI के साथ ट्रीट किया तो ये बन गया। क्यों बन जाता है भाई ये, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए और वो इसी में बन सकता है। विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, रो ना हेलोल्केन की याद में, तो ये चीज बाहर, ये क्या बन गया ROR और प्लस में NX। यहाँ पर हमारे अल्कोहल, फिनोल, इथर के सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं।